योगी गोरखनाथ जी। एक घनघोर जंगल में एक बरगद के नीचे योगी गोरखनाथ जी बैठे थे। उस समय उनकी वृत्ति अंतर जगत में विचरण कर रही थी और वे अपने आप से बातचीत कर रहे थे। तब तक भारत सम्राट नवयुवक महाराज भर्तहरि एक काले हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए उधर आ निकले। योगी गोरख के पीछे खड़े होकर महाराज उनकी खुद मस्ती की बातें सुनने लगे। गोरख, दुआ मांग, दुआ कर। दुआ से जमीन तक फट जाती है और आसमान तक उड़ जाता है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको दुआ कर सकती है। प्रार्थना कर, प्रार्थना। भर्तहरि मन में, कोई महात्मा मालूम पड़ता है। गोरख, अगर तू उसको देख लेगा तो उसके पर्दे में पर्दा ही क्या रह जाएगा। विचित्र पर्दा तो इसीलिए बनाया गया है कि उसको कोई न देख ले। भर्तहरि, कोई तत्वज्ञानी जान पड़ता है। गोरख, सब जगत परमात्मा में है, परमात्मा मुझ में है तो महात्मा बड़ा हुआ ना परमात्मा से। भर्तहरि, अब की दफ़ा दूर की मस्की। जीवात्मा और महात्मा दोनों ही परमात्मा के भीतर रहते हैं, जैसे तारे और चांद आसमान के भीतर रहते हैं। गोरख, शक्ति की उपासना करने वाले रावण बन जाते हैं और शिव की उपासना करने वाले राम बन जाते हैं। भर्तहरि, इस हिसाब से मैं एक रावण हूँ, क्योंकि राजा होता तो शक्ति का उपासक। गोरख, इस विशाल भूगोल में सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। उनकी इच्छा है कि जमीन पर जो रहे सो एक औरत बनकर। भर्तहरि, यह बात समझ में नहीं आई। यह आदमी कुछ सन के भी मालूम पड़ता है। गोरख, इस विशाल भूगोल में सब पागल ही पागल रहते हैं। अगर कोई होश में आने लगता है तो उसे पागल लोग पागल कहने लगते हैं, क्योंकि वे खुद पागल हैं। भर्तहरि, सभी पागल हैं सबकी? फिर इसने जकंद भरी। मालूम होता है कि विचार करते करते यह आदमी पागल हो गया। गोरख, जमीन कहती है कि मैं बड़ी और आसमान कहता है कि मैं बड़ा। औरत कहती कि मैं बड़ी, मर्द कहता है मैं बड़ा। वास्तव में ना जमीन बड़ी ना आसमान बड़ी है, भूल जो कि दोनों को अहमक बनाए हुए हैं। भर्तहरि, क्यों जी, तुमने इधर कोई काला हिरन देखा? गोरख, मैं यहाँ नहीं रहूँगा जहाँ सब अंधे ही अंधे हैं। वहाँ मैं नहीं रहूँगा जहाँ सब पागल ही पागल हैं। वहाँ मैं कैसे रह सकूँगा जिस गांव के सब लोग नशेबाज हैं? उस गांव में मेरा गुजारा कैसे होगा? नहीं नहीं, औरतों के इस शहर में मेरा निवास नहीं रह सकता। भर्तहरि, क्यों जी, तुम कौन हो, मेरी बात नहीं सुनते? गोरख, आपकी अप्रकाशित विधान नामक नाटक पुस्तक में दो भाग हैं, एक दुखांत नाटक और दूसरा सुखांत नाटक। दुखांत नाटक पहले खेला गया और सुखांत नाटक बाद को खेला जाएगा, परंतु इस दुखांत नाटक का अंतिम पर्दा कब उठेगा, इसकी समाप्ति किस संवत में होगी? ऐसा न हो कि आप सुखांत का समय भूल जाएं। आप में चाहे कोई अवगुण ना हो, किंतु भूल का अवगुण तो है ही। भर्तहरि, क्यों जी, यहाँ से कोई गांव नज़दीक है? गोरख, यह धरती का देश बहुत बड़ा है। यह विशाल धरती का देश पानी के देश के बीचों बीच सो रहा है और पानी का देश आग के देश में हिलोर भर रहा है। तो भी इस धरती पर रहने वाले समस्त कीटाणु बेफिक्री के इंतजाम सोच रहे हैं, निधड़क घूम रहे हैं, सब निशाचर। भर्तहरि, पूरा पागल मालूम होता है। मैं पूछता हूँ आगरे की बात और ये देता है दिल्ली की खबर। संदेह हो रही है और उस हिरन का पता नहीं। तब तक गोरखनाथ जी का वह पालतू काला हिरन वहां आ पहुंचा, जिसके पीछे महाराज परेशान हो रहे थे। महाराज ने एक तीर चला दिया और हिरन मरकर वहीं योगीवर गोरखनाथ जी की गोदी में गिर पड़ा। उनकी चित्तवृत्ति अंतर्जत से हटकर इस बाहरी जगत में आ गई। हिरन को मरा हुआ देख के गोरखनाथ जी ने महाराज से कहा, गोरख, तुम कौन हो? भर्तहरि, भारत के उदय अस्त का मैं राजा हूँ। गोरख, भारत का उदय जब होगा तब होगा, तुम्हारा अस्त तो आज हो जाएगा। भर्तहरि, क्यों? गोरख, इस निरपराध और पालतू हिरन को क्यों मारा? भर्तहरि, मैं राजा हूँ, जिसको चाहूँ मारूं। गोरख, मैं ही नहीं मानता कि तुम राजा हो, शूर नहीं क्रूर हो। भर्तहरि, तुम्हारे न मानने से क्या होगा, क्या होता है? गोरख, हमारे न मानने से तुम राजा रह कैसे सकते हो? भर्तहरि, अच्छा गोरख, और नहीं तो? भर्तहरि, क्या करोगे मेरा तुम? गोरख, जो तुमने हिरन का किया वैसा ठीक वही। भर्तहरि, तुम्हारे पास हथियार तो कोई है नहीं, फिर मुझको मारोगे कैसे? गोरख, हथियार से मारा करते हैं हिजड़े लोग, हमारी दुआ ही हमारी तलवार है। दुआ से ज़मीन तक फट जाती है, तुम्हारा फट जाना कौन बड़ी बात है?
भर्तरी, क्या मैंने कोई अपराध किया है? गोरख, बड़ा भारी। भर्तरी, क्या? गोरख, मार वही सकता है जो जिला सकता हो। जो जिलाना नहीं जानता उसको मारने का हक नहीं है, हुक्म नहीं है, कानून नहीं है। भर्तरी, मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता, यह बात प्रकृति के नियम से विरुद्ध है। गोरख, प्रकृति के नियमों को तुम क्या जानोगे? प्रकृति का नाम ही सुन लिया या उसे कभी देखा भी? विष खाने से आदमी मर जाता है, परंतु शंकर जी विष खाकर अमर हो गए। बिना जड़ का कोई पौधा नहीं होता, किंतु अमर बेल बिना मूल के ही फूलती है। असंभव और असंभव दोनों नियमों की नियमावली की माला जो प्रकृति पहने, उसका नाम ही सुन भगे हो या कुछ जानते भी हो? भर्तरी, मुझे फुर्सत नहीं जो ज़्यादा बकवाद करूं। हिरण को लेकर राजधानी लौटना है। गोरख, हिरण को लेकर? हिरण को छोड़कर ही राजधानी चले जाओ तो मैं जानूं। बिना इसे जीवित किए तुम एक डग नहीं रख सकते। राजधानी में नहीं जाओगे तो कुर्बानी में ज़रूर जाओगे। हजार बात की एक बात यह है कि इसे जीवित करो या मरने को तैयार हो जाओ। भर्तरी, तुम कौन हो? गोरख, पब्लिक को बनाने और बिगाड़ने का खेल राजा लोग खिला करते हैं। हम योगी वे लोग हैं जो राजाओं के बनाने बिगाड़ने का खेल खिला करते हैं। भर्तरी, क्या तुम इस हिरण को जीवित कर सकते हो? गोरख, अगर जीवित कर दे तो? भर्तरी, तो भारत का सम्राट तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। गोरख, कंचन, कामनी और कार्तिकी आपात कमनीय त्रिमूर्ति राजपाट को छोड़कर नम्रता, ब्रह्मचर्य और त्याग की आपात भयावनी त्रिमूर्ति भक्ति मार्ग में आ जाओगे? भर्तरी, जरूर आ जाऊंगा। अमर विद्या या प्राण कला की एक आचार्य गोरखनाथ जी ने उसी क्षण मरे हुए हिरण को सचमुच जिला दिया। गोरख, राजा भर्तरी। भर्तरी, बाबा भर्तरी कहो बाबा। गोरख, राजा बड़ा कि योगी? भर्तरी, राजा केवल मार सकता है, पर योगी मार भी सकता है और जिला भी सकता है।